राधे राधे। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की इस पावन वाणी को सुनने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें। हे मेरे राधे मोहन, जो भी भक्त इस अमृतमयी वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन से समस्त दुख, चिंता और कष्ट दूर हों। उनके हृदय में प्रेम, शांति और भक्ति का संचार हो और आपके दिव्य चरणों की कृपा उन पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, अपने पवित्र भाव प्रकट करने के लिए नीचे कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। यदि आप हमारे YouTube चैनल गीता अमृतवाणी पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके इस भक्ति यात्रा का हिस्सा बने, ताकि श्री कृष्ण के अमृतमय ज्ञान से आपका जीवन आलोकित होता रहे। तो आइए बिना किसी विलंब के आज की दिव्य श्री कृष्ण वाणी आरंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के प्रिय भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब जीवन में कोई नहीं होता, जब आप अकेले होते हैं, तब असल में आपके पास सबसे बड़ा अवसर होता है। जब कोई आपका साथ नहीं देता, जब यह दुनिया आपकी उपेक्षा करती है, तभी आपकी असली परीक्षा होती है। लेकिन यह भी सच है कि जब आप अकेले जीना सीख जाते हैं तो यही दुनिया आपकी कीमत समझने लगती है। आज हम सनातन धर्म, वेदों और श्री कृष्ण के गूढ़ ज्ञान के माध्यम से इस गहरे सत्य को समझेंगे, क्योंकि जो अकेला चलना सीख लेता है वही जीवन की ऊंचाइयों को छू सकता है। यह अकेलापन कोई शाप नहीं, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने जब मोह और असमंजस से ग्रसित होकर धनुष नीचे रख दिया, तब श्री कृष्ण ने उसे गीता का ज्ञान दिया। उन्होंने कहा, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं व साधयेत्, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अर्थात मनुष्य को स्वयं ही अपना उद्धार करना चाहिए, स्वयं को गिराना नहीं चाहिए, क्योंकि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। श्री कृष्ण ने स्पष्ट कर दिया कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति स्वयं हमारे भीतर है। लेकिन समाज हमें यह नहीं सिखाता, यह दुनिया हमें यह नहीं बताती कि अकेले रहना भी एक कला है। वेदों में कहा गया है कि आत्मनिर्भरता ही सच्चा बल है। हम में से अधिकतर लोग अकेलेपन से डरते हैं। हमें लगता है कि अगर हमारे पास दोस्त, परिवार या समाज का समर्थन नहीं होगा तो हम कमजोर हो जाएंगे। लेकिन यह सत्य नहीं है। दुनिया का हर महान व्यक्ति, चाहे वह महर्षि वाल्मीकि हों, वेद व्यास हों, बुद्ध हों या स्वयं श्री कृष्ण, उन्होंने अपने जीवन के किसी न किसी मोड़ पर अकेले रहकर ही आत्मज्ञान प्राप्त किया। अकेलापन हमें भीतर से मजबूत बनाता है। यह हमें हमारी कमजोरियों से परिचित कराता है और हमें अपने वास्तविक स्वरूप को देखने का अवसर देता है। जब हम दूसरों पर निर्भर होते हैं तो हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान ही नहीं पाते। अगर हम श्री कृष्ण के जीवन को देखें तो पाएंगे कि उन्होंने सदैव आत्मनिर्भरता और अकेले खड़े रहने का संदेश दिया। जब कृष्ण जन्मे तो वे कारागार में थे। माता पिता साथ होते हुए भी वे उनके साथ नहीं रह सके। जब कंस ने उनकी जान लेने के लिए अनेक राक्षस भेजे, तब उन्होंने अकेले ही उनका सामना किया। कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण को मथुरा में रहना मुश्किल हो गया। उन्होंने द्वारका की स्थापना की और स्वयं ही अपनी दुनिया बनाई। उन्होंने यह संदेश दिया कि अगर परिस्थितियां आपके विरुद्ध हों तो अपना मार्ग स्वयं बनाओ। जब युद्ध का समय आया तो श्री कृष्ण ने किसी को भी अपनी ओर से लड़ने नहीं दिया। उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया, लेकिन स्वयं हथियार नहीं उठाए। उन्होंने दिखाया कि नेतृत्व का असली अर्थ दूसरों पर निर्भर रहना नहीं, बल्कि दूसरों को सही दिशा देना है। श्री कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया कि अकेले रहना हमें अपने भीतर झांकने का अवसर देता है। जब आप अकेले होते हैं तब आपके पास दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त होने का अवसर होता है। जब आप अकेले होते हैं तब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं। जब आप अकेले होते हैं तब आप अपने कर्मों को सुधार सकते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्य एवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन।
अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। इसका सीधा अर्थ यह है कि जब तक हम अपने कार्यों को दूसरों की स्वीकृति और प्रशंसा के आधार पर करेंगे, तब तक हम स्वतंत्र नहीं हो सकते। लेकिन जब हम अकेले अपने कर्मों पर ध्यान देते हैं, तब हम सच्ची सफलता की ओर बढ़ते हैं। जब तक आप दुनिया की भीड़ में शामिल रहेंगे, तब तक आप अपनी असली शक्ति को नहीं पहचान पाएंगे। अकेलापन वह स्थिति है जहां आप स्वयं को खोज सकते हैं, स्वयं को निखार सकते हैं और स्वयं को ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं। जो अकेला चलना सीख लेता है, वही सच्चा योद्धा बनता है। जब आप स्वयं को आत्मनिर्भर बना लेते हैं, तो यह दुनिया खुद ब खुद आपकी कीमत समझने लगती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं व साधयेत्, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अर्थात मनुष्य को स्वयं ही अपना उद्धार करना चाहिए, स्वयं को नीचे गिरने नहीं देना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। जब आप आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ते हैं, तो आप यह समझने लगते हैं कि आपके दुख, आपकी असफलताएं, आपके डर, ये सब बाहरी दुनिया की देन नहीं है, बल्कि यह आपकी अपनी मानसिक स्थिति का परिणाम है। जब तक आप स्वयं को नहीं पहचानेंगे, तब तक दुनिया आपको नहीं पहचानेगी। आत्म साक्षात्कार की शुरुआत तब होती है जब आप स्वयं से प्रश्न पूछने लगते हैं, मैं कौन हूं? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? मेरी वास्तविक इच्छाएं और कर्तव्य क्या हैं? ये प्रश्न आपको बाहरी दुनिया के शोर से हटाकर अपने भीतर झांकने की प्रेरणा देंगे। अकेले रहने से आप अपने विचारों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, अपनी भावनाओं को समझ सकते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता में ध्यान का महत्व समझाया था। ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं है, बल्कि यह स्वयं को देखने की कला है। जब आप अकेले होते हैं, तो आपका मन शांत होता है। यही समय होता है जब आप अपनी आत्मा की आवाज सुन सकते हैं। ध्यान करने से आपके भीतर की ऊर्जा जागृत होती है और आप अपने जीवन के सही मार्ग को देख पाते हैं। जब आप स्वयं को पहचानने लगते हैं, तो आप दूसरों की मान्यता की आवश्यकता महसूस नहीं करते। आपको अपने निर्णयों पर विश्वास होने लगता है। आत्म साक्षात्कार से व्यक्ति में एक नया आत्मविश्वास आता है। उसे दूसरों की राय की चिंता नहीं रहती। बाहरी दुनिया में भटकने की बजाय व्यक्ति भीतर की दुनिया में स्थिर होने लगता है। हाँ, शुरुआत में अकेले रहना कठिन लग सकता है, क्योंकि हम आदत से मजबूर हैं। हम हमेशा दूसरों की संगति, बाहरी मनोरंजन और सोशल मीडिया के आदी हो चुके हैं। लेकिन जब हम अकेले रहना सीख जाते हैं, तब यह कठिनाई आनंद में बदल जाती है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में थे, तब वे भी अकेले थे। उनके सामने कोई मार्गदर्शन देने वाला नहीं था, सिवाय श्री कृष्ण के। लेकिन उन्होंने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना और महाभारत का युद्ध लड़ा। उसी प्रकार जब आप अपने भीतर के श्री कृष्ण को पहचानेंगे, तो जीवन का हर युद्ध जीत सकेंगे। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। लेकिन जब तक हम अपने कर्मों में आत्मनिर्भर नहीं होंगे, तब तक कोई और हमें हमारी मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता। अगर हम हर बात के लिए दूसरों पर निर्भर रहेंगे, चाहे वह मानसिक सहारा हो, आर्थिक मदद हो या भावनात्मक समर्थन, तो हम अपनी शक्ति को ही भूल जाएंगे। आत्मनिर्भरता ही जीवन की असली स्वतंत्रता है। जब भी जीवन में कोई निर्णय लेना हो, तो दूसरों की राय लेना बुरा नहीं है, लेकिन अंततः निर्णय आपका स्वयं का होना चाहिए। आत्मनिर्भर बनने के लिए खुद को हर दिन थोड़ा और बेहतर बनाना जरूरी है। जो व्यक्ति अपने निर्णयों को लेकर डरता है, वह कभी आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यही समझाया था कि बिना भय के कर्म करना ही सच्ची स्वतंत्रता है। महाभारत में जब अर्जुन युद्ध भूमि में थे, तब वे अपने कर्तव्य को लेकर भ्रमित हो गए थे। वे चाहते थे कि श्री कृष्ण उन्हें एक आसान रास्ता दिखाएं,
लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें ज्ञान दिया। यह नहीं कहा कि वे उनके स्थान पर युद्ध करेंगे। इसी प्रकार जीवन में हमें कई बार कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जहां हम चाहते हैं कि कोई और हमारी समस्याओं को हल करे। लेकिन सच्ची आत्मनिर्भरता तब आती है जब हम अपने संघर्षों का सामना स्वयं करते हैं। कई बार आत्मनिर्भरता का सफर अकेलेपन से होकर गुजरता है। जब आप अपनी राह खुद बनाते हैं तो शुरू में लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, आपको रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन जैसे ही आप सफल होने लगते हैं वही लोग आपको सराहने लगते हैं। श्री कृष्ण ने भी यह संदेश दिया है कि सच्चा ज्ञान और शक्ति अंदर से आती है, बाहर से नहीं। जब आप अपनी मंजिल खुद चुनते हैं और उस पर चलते हैं तो दुनिया धीरे धीरे आपकी कीमत समझने लगती है। अकेलापन एक भाव है, एक मन स्थिति है। यदि मन मजबूत है तो अकेलापन आपको शक्ति देगा, यदि मन कमजोर है तो यही अकेलापन आपको तोड़ देगा। सोचिए, क्या श्री कृष्ण का बचपन साधारण था? क्या उन्होंने अकेले संघर्ष नहीं किया? जब वे गोकुल में थे तब उनके चारों ओर उनके अपने थे, लेकिन क्या उनकी नियति किसी साधारण मनुष्य जैसी थी? नहीं। श्री कृष्ण जानते थे कि हर महान कार्य अकेले रहकर ही संभव होता है। इसलिए उन्होंने स्वयं को आत्मनिर्भर बनाया, अपने भीतर की शक्ति को जागृत किया और अकेले ही महाभारत की नींव रखी। सोचिए, जब कोई व्यक्ति अकेला होता है तो वह सबसे ज्यादा क्या महसूस करता है? दर्द, बेचैनी, असुरक्षा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसी अकेलेपन ने कितने महापुरुषों को जन्म दिया है? भगवान बुद्ध, स्वामी विवेकानंद, आदि शंकराचार्य, इन सभी ने अकेले ही अपनी यात्रा शुरू की थी। समाज तुम्हें तब तक स्वीकार करता है जब तक तुम उसकी अपेक्षाओं के अनुसार चलते हो, लेकिन जिस दिन तुम अपने मार्ग पर चलना शुरू कर देते हो वही समाज तुम्हें अकेला कर देगा। यह सत्य है। पर यह भी सत्य है कि जो लोग अकेलेपन से डर गए वे भीड़ का हिस्सा बन गए, और जो लोग अकेलेपन से निखर गए वे इतिहास बन गए। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि लोग आपको समझते नहीं? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि काश कोई होता जो आपको महसूस करता? क्या आपको कभी अकेलापन काटने को दौड़ता है? यदि इन सभी सवालों का उत्तर हां है तो समझिए कि आपके पास एक महान अवसर है। वह अवसर खुद को जानने का है। महाभारत में जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, जब पूरा संसार मुझे छोड़ देगा तब मेरा क्या होगा? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जिस दिन तुम यह समझ जाओगे कि तुम अकेले ही इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली आत्मा हो, उस दिन तुम्हें किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं होगी। जब तुम अकेले हो तो यह मत सोचो कि तुम असहाय हो। यह सोचो कि यह भगवान द्वारा दिया गया एक अवसर है तुम्हें तुम्हारी वास्तविक शक्ति का आभास कराने के लिए। जब संसार तुम्हें छोड़ दे तो स्वयं को खोजो। जब लोग तुम्हें न समझें तो खुद को समझो। और जब तुम्हें अकेलेपन का भय सताए तो यह याद करो कि अकेलापन ही वो भूमि है जहां से महानता का बीज अंकुरित होता है। मेरे प्रियजनों, क्या आपको पता है कि सबसे महान ऋषि मुनियों ने ज्ञान कहां प्राप्त किया? क्या आपको पता है कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता का सबसे महत्वपूर्ण उपदेश कब दिया? जब अर्जुन युद्ध क्षेत्र में अकेले थे, संशय में थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें आत्मज्ञान दिया। यही एकांत की शक्ति है। जब तुम एकांत में होते हो तब तुम्हारी आत्मा तुमसे बात करती है, लेकिन समस्या यह है कि हम उस आवाज को सुनने की कोशिश नहीं करते। महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण जैसा दिव्य ग्रंथ लिखा, उन्होंने भी पहले वर्षों तक एकांत में ध्यान किया था। जब उन्होंने अपने भीतर की गहराई को सुना तब उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ। तो सवाल उठता है, क्या तुम भी अपने भीतर की आवाज को सुनने के लिए तैयार हो? आज की दुनिया शोर से भरी हुई है। सोशल मीडिया, टीवी, फोन कॉल्स, हर तरफ हजारों चीजें तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि यह दुनिया जानती है कि यदि तुम एकांत में बैठकर अपने भीतर झांकोगे तो तुम्हें अपना असली स्वरूप दिखने लगेगा।
लेकिन अधिकांश लोग इस सत्य से भागते हैं। क्यों? क्योंकि जब तुम अकेले बैठते हो तो तुम्हारे भीतर छुपे हुए डर बाहर आने लगते हैं। तुम्हारी असफलताएं तुम्हारे सामने आ जाती हैं, तुम्हारी कमजोरियां उजागर हो जाती हैं, और इसी से बचने के लिए लोग अपने अकेलेपन को सोशल मीडिया में, भीड़ में, फिजूल के रिश्तों में दबाने की कोशिश करते हैं। परंतु ध्यान रहे, जो व्यक्ति अपने अकेलेपन का सामना करना सीख जाता है वह संसार का सामना करना भी सीख जाता है। इस संसार में जो भी महान बना है उसने अपने जीवन में एकांत को अपनाया है। भगवान श्री कृष्ण ने बचपन में जंगलों में ध्यान किया। स्वामी विवेकानंद ने हिमालय में वर्षों तक अकेले साधना की। संत कबीर ने अपनी आत्मा से संवाद कर अमर दोहे रचे। आज जब तुम अकेले होते हो तो यह मत सोचो कि यह तुम्हारी कमजोरी है। यह समझो कि यह तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत करने का अवसर है, क्योंकि जिस दिन तुमने एकांत को अपनाकर अपनी आत्मा की आवाज सुन ली, उसी दिन दुनिया तुम्हारी कीमत समझेगी। अधिकांश लोग अकेलेपन को एक समस्या मानते हैं। वे इसे उदासी, निराशा और हताशा से जोड़ते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जो महापुरुष इस संसार में परिवर्तन लाए वे सभी पहले अकेले थे? भगवान श्री कृष्ण ने जब महाभारत युद्ध में अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया तब वे अकेले थे। गौतम बुद्ध ने सत्य को खोजने के लिए अकेलापन चुना। स्वामी विवेकानंद ने जब शिकागो में भारत का नाम रोशन किया तब वे अकेले थे। अकेलापन एक साधना है, एक तपस्या है। जिसे सही रूप में अपनाया जाए तो यह हमें असीम शक्ति प्रदान कर सकता है। जो लोग भीड़ का हिस्सा बने रहते हैं वे कभी अपनी वास्तविक शक्ति को नहीं पहचान पाते। समाज की भीड़ हमें सोचने नहीं देती, हमें अपने अंदर झांकने का अवसर नहीं देती। हर कोई हमें अपने हिसाब से चलाना चाहता है और हम भी बिना सोचे समझे उसी दिशा में बढ़ जाते हैं। लेकिन जो इंसान अकेलापन अपनाने की कला सीख जाता है वह अपनी आत्मा की आवाज सुन पाता है। वह दूसरों की धारणाओं से मुक्त होकर अपने जीवन का मार्ग स्वयं निर्धारित करता है। अकेले चलने वाले लोग भीड़ के लिए अजीब होते हैं। समाज उन्हें समझ नहीं पाता क्योंकि वे उन सीमाओं से परे होते हैं जिन्हें समाज ने स्थापित किया है। लेकिन यही वे लोग होते हैं जो इतिहास बनाते हैं। जब आप अकेले चलते हैं तो शुरू में लोग आपको पागल समझते हैं, लेकिन जब आप सफल हो जाते हैं तो वही लोग आपकी पूजा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के प्रिय भक्तों, क्या तुमने कभी सोचा है कि जब तुम अपने आप से ही अजनबी हो तो यह दुनिया तुम्हारी कीमत कैसे समझेगी? आज की दुनिया दिखावे से भरी हुई है। लोग अपने असली स्वरूप को भूलकर किसी और के जैसे बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या तुम जानते हो कि जब तक तुम अपनी असली पहचान को नहीं स्वीकारोगे तब तक यह दुनिया भी तुम्हें स्वीकार नहीं करेगी। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, उद्रेदात्म नात्मानम नात्मानम वसादयेत, अर्थात मनुष्य को स्वयं अपना उद्धार करना चाहिए, स्वयं को गिराना नहीं चाहिए, क्योंकि आत्मा ही मनुष्य की मित्र है और आत्मा ही मनुष्य की शत्रु। तो सवाल उठता है, क्या तुमने खुद को पहचाना है? आजकल लोग अपने पहनावे, अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल और दूसरों की राय के आधार पर खुद को परिभाषित करने लगे हैं। अगर समाज कहे कि तुम असफल हो तो क्या तुम सच में असफल हो? अगर कोई कहे कि तुम अच्छे नहीं दिखते तो क्या तुम्हारी आत्मा भी बदसूरत हो जाएगी? अगर तुम्हें दुनिया अस्वीकार कर दे तो क्या तुम सच में मूल्यहीन हो जाओगे? नहीं, तुम्हारी असली पहचान इन चीजों से नहीं बनती। तुम्हारी असली पहचान वह है जो तुम्हारे भीतर छिपी हुई है। वह आत्मा जो अजर है, अमर है, अविनाशी है। पर समस्या यह है कि लोग खुद को पहचानने के लिए दूसरों के आईने में देखने की कोशिश करते हैं। आज हम अपनी पहचान को लोगों की राय पर आधारित कर चुके हैं। अगर कोई हमें सराहे तो हम खुश हो जाते हैं, अगर कोई आलोचना करे तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन सोचो, क्या सूर्य को इस बात की परवाह होती है कि लोग उसे गर्म कहते हैं
या ठंडा? क्या गंगा नदी को इस बात से फर्क पड़ता है कि लोग उसमें स्नान करें या न करें? क्या पहाड़ों को चिंता होती है कि कोई उन्हें सुंदर कहे या बदसूरत? नहीं। फिर तुम क्यों लोगों की राय से अपनी पहचान को निर्धारित कर रहे हो? अब सवाल उठता है, कैसे हम खुद को पहचान सकते हैं? आत्मचिंतन, खुद से सवाल पूछो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, योग कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्म में निपुणता ही योग है। तुम्हारा जीवन तुम्हारे कर्मों से परिभाषित होता है, न कि दूसरों की राय से। इसलिए हर दिन खुद से पूछो, मैं कौन हूं? मैं क्या चाहता हूं? मेरा जीवन किस दिशा में जा रहा है? मैं अपनी आत्मा के अनुरूप जी रहा हूं या दूसरों की उम्मीदों के अनुसार? जब तुम अपने आप से ये सवाल पूछोगे, तब तुम्हें अपनी असली पहचान का एहसास होगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। अगर तुम अपनी पहचान बनाना चाहते हो तो तुम्हें दूसरों पर निर्भर रहना बंद करना होगा। तुम्हें अपने आप पर विश्वास करना होगा। याद रखो, जो व्यक्ति खुद की पहचान खुद बनाता है वही इस दुनिया में अमर होता है। क्या तुमने कभी अपनी आत्मा की आवाज सुनी है? क्या तुमने कभी अपने भीतर के मौन को महसूस किया है? महर्षि पतंजलि ने कहा था कि ध्यान ही आत्मा को जानने का सबसे बड़ा मार्ग है। अगर तुम अपनी पहचान पाना चाहते हो तो हर दिन कुछ समय मौन में बिताओ, अपने भीतर झांको, अपनी आत्मा से संवाद करो। इस संसार में जितने भी महान लोग हुए हैं, उन्होंने अपनी पहचान खुद बनाई है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पहचान स्वयं बनाई। स्वामी विवेकानंद ने अपनी आत्मा की शक्ति को पहचाना और पूरी दुनिया को प्रेरित किया। संत कबीर ने अपने भीतर झांककर सत्य को जाना। अगर तुम भी इस दुनिया में अपनी जगह बनाना चाहते हो तो सबसे पहले खुद को पहचानो। याद रखो, जो खुद की पहचान नहीं कर सकता उसे दुनिया भी नहीं पहचानती। मेरे प्रियजनों, सफलता उन्हें मिलती है जो स्वयं को सफलता के योग्य बनाते हैं। हार और जीत केवल मानसिक अवस्था है। जो कभी हार नहीं मानता उसे हराया नहीं जा सकता। शायद तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि तुम गरीब परिवार में पैदा हुए हो, या तुम्हारी नौकरी अच्छी नहीं है, या तुम्हारे पास संसाधन नहीं है। लेकिन सुनो, तुम्हारी असली लड़ाई इन सब से नहीं है। तुम्हारी असली लड़ाई है तुम्हारे ही भीतर बैठे डर, संशय और कमजोर इच्छा शक्ति से। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, उद्रेदात्मना आत्मानम नात्मानम व सादयेत, अर्थात मनुष्य को स्वयं ही अपना उद्धार करना चाहिए, स्वयं को गिरने नहीं देना चाहिए। यानी हमारी वास्तविक चुनौती बाहरी परिस्थितियां नहीं है, बल्कि हमारी खुद की मानसिकता है। अगर तुम्हारी मानसिकता कमजोर, हतोत्साहित और नकारात्मक है तो तुम दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मिलने के बाद भी असफल हो जाओगे। लेकिन अगर तुम्हारी मानसिकता मजबूत, आशावादी और दृढ़ संकल्प से भरी हुई है तो तुम खाली हाथ भी दुनिया को जीत सकते हो। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन क्या कर रहा था? वह एक महान योद्धा था जिसने हजारों लड़ाइयां लड़ी थीं। लेकिन जब कुरुक्षेत्र में अपने ही भाइयों और गुरुजनों के सामने खड़ा हुआ तो अचानक उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगा। वह श्री कृष्ण से कहता है, हे केशव, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। यही मानव मन की सबसे बड़ी समस्या है। जब भी हम किसी बड़ी चुनौती के सामने खड़े होते हैं तो हमारा मन हमें कमजोर बनाने लगता है। अर्जुन भी इस भ्रम में था कि उसकी चुनौती यह युद्ध है, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि असली लड़ाई बाहर की नहीं, अंदर की है। हे पार्थ, यह मोह, यह भय केवल तेरे मन की उपज है। उठ, कर्म कर और अपने धर्म को निभा। यही संदेश हमारे लिए भी है। तुम्हारी असली चुनौती परिस्थितियां नहीं है, बल्कि तुम्हारा खुद पर संदेह करना है, तुम्हारा डरना है, तुम्हारा हार मान लेना है। प्रिय भक्तगणों, जीवन के इस महासमर में हम सभी कभी ना कभी ऐसा अनुभव करते हैं
कि हमने सब कुछ खो दिया है। हार, असफलता, निराशा, ये शब्द हमें तोड़ देते हैं। लेकिन क्या वास्तव में हार जैसी कोई चीज होती है? क्या हम वास्तव में पराजित होते हैं या यह केवल हमारे मन का भ्रम है? हार केवल एक मानसिक स्थिति है। श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूया अज्जो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही मरती है। यह अनंत और अविनाशी है। जिस चीज को हम हार समझते हैं वह केवल हमारे भौतिक शरीर और मानसिक सीमाओं की उपज है। हम आत्मा हैं, शुद्ध, दिव्य और अजेय। इसलिए हार जैसी कोई चीज हमारे लिए हो ही नहीं सकती। यह केवल एक भ्रम है। हार का वास्तविक कारण, जब हम हार मानते हैं तो असल में हार हमारे सामने नहीं होती बल्कि हमारे भीतर होती है। हम उस शक्ति को भूल जाते हैं जो हमारे भीतर निहित है। अर्जुन को कुरुक्षेत्र में मोह हो गया था। उसे लगने लगा था कि वह युद्ध नहीं कर सकता। यह उसका भ्रम था और श्री कृष्ण ने उसे गीता का ज्ञान देकर यह सिखाया कि जब तक तुम अपने कर्तव्य से नहीं भागते तब तक हार जैसी कोई चीज हो ही नहीं सकती। हर इंसान के जीवन में कठिन समय आता है, परंतु याद रखें, कठिनाइयां हमें तोड़ने नहीं बल्कि संवारने के लिए आती हैं। जिस तरह सोना आग में तपकर और अधिक चमकता है, उसी तरह जीवन के संघर्ष हमें और अधिक शक्तिशाली बनाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, संकट में मनुष्य की परीक्षा होती है। अगर हम हर छोटी मुश्किल से डरकर हार मान लें तो हम अपनी असली शक्ति को पहचान ही नहीं पाएंगे। याद रखें, आत्मा अजर अमर है और इसमें अनंत संभावनाएं हैं। सफलता और असफलता एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। हम जीवन में असफल इसलिए होते हैं क्योंकि हम अपनी असली शक्ति को पहचान नहीं पाते। हमारे ग्रंथ हमें सिखाते हैं कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख, न दुख, न हार और न ही जीत। जब ये सभी चीजें अस्थायी हैं तो हम हार को इतना महत्व क्यों दें? इसे स्वीकार करें, इससे सीखें और आगे बढ़ें। यहां एक सवाल आता है, क्या कभी हार को स्वीकार करना सही होता है? हाँ, लेकिन केवल तब जब वह हमें आत्मचिंतन और सुधार की ओर ले जाए। यदि कोई परिस्थिति हमें बेहतर बनने का अवसर दे रही है तो उसे असफलता नहीं बल्कि आत्मविकास का साधन मानना चाहिए। जब भी तुम निराश महसूस करो, गीता का यह श्लोक याद रखो, क्लैब्यम मा स्म गमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। अर्थात, हे अर्जुन, यह कायरता तुम्हें शोभा नहीं देती। अपने हृदय की दुर्बलता को त्यागो और उठो। यही संदेश हम सभी के लिए है। जीवन हमें बार बार गिराएगा, लेकिन हमें हर बार उठना होगा। अगर हम कभी असफल नहीं होंगे तो हम सफलता का मूल्य कैसे समझेंगे? ध्यान दीजिए, अगर रात्रि न हो तो दिन का महत्व कैसे होगा? अगर दुख न हो तो सुख की अनुभूति कैसी होगी? अगर संघर्ष न हो तो विजय का स्वाद कैसा लगेगा? जीवन में हार आवश्यक है क्योंकि वही हमें सफलता की ओर अग्रसर करती है। अंत में हमें यह समझना होगा कि हार एक प्रक्रिया है, न कि परिणाम। जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है। जब तक संघर्ष है तब तक सीखने की संभावना है, और जब तक सीख रहे हो तब तक हार कैसे हो सकती है? जब जीवन तुम्हें तोड़ने लगे, जब हालात तुम्हारे खिलाफ होने लगे, जब अंधकार घना हो जाए, समझ लो तुम्हारी परीक्षा का समय आ गया है। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आईं वे अचानक आ गईं? नहीं, ये सब भगवान की एक योजना का हिस्सा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, सुख दुख समानम कृत्वा लाभालाभौ जया जयो। अर्थात सुख और दुख, हार और जीत को समान मानो। न तो सफलता पर अहंकार करो, न असफलता पर दुखी हो। जब तुम किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हो तो तुम्हारी परीक्षा अवश्य होगी। यह परीक्षा ही तय करेगी कि तुम सफलता के योग्य हो या नहीं। जब अर्जुन छोटा था, द्रोणाचार्य ने सभी पांडवों को
चिड़िया की आंख पर निशाना लगाने का आदेश दिया। हर किसी से जब पूछा गया तो किसी ने पेड़ देखा, किसी ने शाखाएं देखी, किसी ने चिड़िया देखी, लेकिन अर्जुन ने कहा, मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। यही एक विजेता की मानसिकता होती है। जब परीक्षा आती है तो आम लोग बाधाओं को देखते हैं, लेकिन विजेता सिर्फ अपने लक्ष्य को देखता है। अभिमन्यु एक महान योद्धा था। उसने चक्रव्यूह में घुसने की कला सीखी थी, लेकिन निकलने की कला नहीं सीखी थी। इसलिए जब युद्ध हुआ तो वह फंस गया और मारा गया। यही होता है जब हम आधी तैयारी के साथ जीवन की परीक्षा में उतरते हैं। तुम्हें अर्जुन की तरह बनना है, स्पष्ट लक्ष्य, पूरी तैयारी और अटूट आत्मविश्वास। हर कठिनाई तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। अगर तुम पर आर्थिक संकट आया तो भगवान तुम्हें सिखाना चाहते हैं कि धन से बड़ा बल आत्मविश्वास होता है। अगर तुम्हें बार बार असफलता मिली तो भगवान तुम्हें सिखाना चाहते हैं कि सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं, धैर्य से भी मिलती है। याद रखना, हीरा भी तप कर ही निखरता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिमच्चिरेणाधिगच्छति। अर्थात जो श्रद्धा और विश्वास के साथ ज्ञान प्राप्त करता है वही वास्तविक शांति और सफलता को प्राप्त करता है। इसका अर्थ स्पष्ट है। अगर तुम्हें अपने लक्ष्य पर अडिग विश्वास है तो कोई भी शक्ति तुम्हें सफल होने से नहीं रोक सकती। हमारे जीवन में सबसे बड़ी चुनौती बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि हमारा स्वयं पर विश्वास न होना है। कई बार जब हम असफल होते हैं तो हमारा मन हमसे कहता है कि तुम यह नहीं कर सकते, और यहीं पर असली लड़ाई शुरू होती है, आत्मविश्वास और आत्मसंदेह के बीच। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया था कि आत्मसंदेह इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं तो तुम्हारी जीत असंभव है। अब सवाल यह आता है कि हम अपने भीतर यह अटूट विश्वास कैसे विकसित करें। इसके लिए हमें 3 चीजों की आवश्यकता होती है। सकारात्मक सोच। जिस व्यक्ति की सोच सकारात्मक होती है वह हर स्थिति में रास्ता खोज लेता है। धैर्य। विश्वास का मतलब यह नहीं कि सफलता तुरंत मिलेगी। हमें धैर्य रखना होगा, क्योंकि हर चीज के होने का एक सही समय होता है। कर्तव्य परायणता। केवल सोचने और विश्वास करने से कुछ नहीं होगा, हमें लगातार प्रयास भी करने होंगे। एक बार संत एकनाथ के पास एक व्यक्ति आया और बोला, मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं जीवन में कभी असफल ना हो। संत एकनाथ मुस्कुराए और बोले, क्या तुम सूरज पर विश्वास करते हो? हां बिल्कुल, वह व्यक्ति बोला। तो बताओ, जब बादल घने हो जाते हैं और सूरज दिखता नहीं तो क्या तुम यह मान लेते हो कि सूरज समाप्त हो गया? नहीं, सूरज वहीं होता है, बस हमें दिखता नहीं, व्यक्ति ने उत्तर दिया। संत बोले, बस यही बात तुम्हारे विश्वास पर भी लागू होती है। जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो विश्वास खोना मत, क्योंकि सफलता बादलों के पीछे छुपी होती है जो सही समय पर प्रकट होती है। अगर विश्वास सच्चा हो तो वह चमत्कार कर सकता है। मीराबाई का भगवान श्री कृष्ण के प्रति अटूट विश्वास उन्हें विष के प्याले से भी बचा सकता है। भक्त प्रहलाद का विश्वास उन्हें अग्नि और शेर से भी सुरक्षित रख सकता है। जब ये लोग विश्वास की शक्ति से चमत्कार कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? केवल विश्वास रखने से कुछ नहीं होता, हमें लगातार प्रयास भी करने होंगे। यदि अर्जुन ने सिर्फ श्री कृष्ण पर विश्वास किया होता लेकिन युद्ध नहीं लड़ा होता तो क्या वह महाभारत जीत पाता? नहीं। विश्वास के साथ साथ कार्य करना भी उतना ही जरूरी है। अगर तुम्हें अपने जीवन में सफलता चाहिए तो 3 बातें हमेशा याद रखो। अपनी सोच को सकारात्मक रखो, धैर्य रखो और कभी भी अपने विश्वास को मत तोड़ो। अपने लक्ष्य की ओर हर दिन एक कदम बढ़ाते रहो। प्रिय भक्तों, अगर जीवन में सफल होना है तो विश्वास को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। जब भी कठिनाइयां आए, जब भी असफलता मिले,
तब यह मत सोचो कि तुम हार गए हो, बल्कि यह समझो कि भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं, और यह विश्वास रखो कि तुम्हारी सफलता निश्चित है। हम में से कई लोग जीवन में सफलता पाने के लिए अधीर हो जाते हैं। जब हमें तुरंत परिणाम नहीं मिलते तो हम निराश हो जाते हैं। लेकिन यह संसार ईश्वर के नियमों से चलता है, और इन नियमों में से एक है, सब कुछ अपने समय पर होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अनन्याश्चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीता 9:2। अर्थात जो व्यक्ति पूरी निष्ठा से मेरा स्मरण करता है और धैर्यपूर्वक प्रयास करता है, मैं स्वयं उसकी रक्षा करता हूं और उसे वह सब प्रदान करता हूं जिसकी उसे आवश्यकता है। इसका सीधा तात्पर्य है, धैर्य और संकल्प के बिना सफलता संभव नहीं। हमारा जीवन कई बार हमारी परीक्षा लेता है, यह देखने के लिए कि हम कितने धैर्यवान हैं, कितने मजबूत हैं। जब हमें किसी चीज के लिए इंतजार करना पड़ता है, तब हमारी वास्तविक परीक्षा होती है। संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की, लेकिन क्या यह कार्य एक ही दिन में पूरा हो गया? नहीं। वर्षों के कठिन तप और धैर्य के बाद उन्होंने इस महाकाव्य को पूरा किया। एक बार एक व्यक्ति संत तुलसीदास से मिला और बोला, मैं कई सालों से मेहनत कर रहा हूं, लेकिन सफलता नहीं मिल रही। क्या भगवान मेरी सुनते नहीं? तुलसीदास जी मुस्कुराए और बोले, अगर तुम एक बीज बोकर अगले ही दिन फल खाने की आशा करते हो तो यह असंभव है। पहले बीज को धरती में पड़ना होगा, फिर अंकुर फूटेगा, फिर वह वृक्ष बनेगा और अंततः फल देगा। जीवन में भी यही नियम लागू होता है। अगर धैर्य नींव है तो संकल्प उस नींव पर खड़ा होने वाला महल है। अगर व्यक्ति में दृढ़ संकल्प है तो वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। महाभारत में एकलव्य की कहानी हमें संकल्प की महिमा सिखाती है। जब गुरु द्रोणाचार्य ने उसे शिक्षा देने से मना कर दिया, तब उसने खुद ही अभ्यास करना शुरू कर दिया। अपने संकल्प के बल पर उसने इतना महान धनुर्धर बनने का साहस किया कि स्वयं अर्जुन भी चकित रह गए। यही सीख हमें भी अपनानी चाहिए। यदि हमें किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है तो संकल्प अटूट होना चाहिए। एक साधु ने अपने शिष्य को एक पत्थर दिया और कहा, इसे रोज रगड़ो, यह सोना बन जाएगा। शिष्य ने पूरे संकल्प और धैर्य से पत्थर को रगड़ना शुरू किया। 1 महीना बीत गया, कुछ नहीं हुआ। 2 महीने, 3 महीने, फिर भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन उसने हार नहीं मानी और पूरे विश्वास से जारी रखा। 1 साल बाद जब वह पत्थर को रगड़ रहा था तो उसमें से एक चमकीला धातु निकलने लगी। वह सचमुच सोना बन चुका था। इसका अर्थ यह है कि जब तक हम संकल्प और धैर्य से किसी कार्य को करते हैं, तब तक परिणाम अवश्य मिलता है। प्रिय भक्तों, सफलता के लिए हमें धैर्य और संकल्प का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर जीवन में कठिनाइयां आए तो यह मत सोचो कि यह तुम्हारे खिलाफ हैं। यह तो तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई हैं। मेरे प्रियजनों, आत्मविश्वास का अर्थ है अपने भीतर छिपी असीम संभावनाओं को पहचानना और पूरी दृढ़ता से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना। यह वह शक्ति है जो हमें असंभव को संभव करने की प्रेरणा देती है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं व साधयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। गीता 6:5। अर्थात व्यक्ति स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। यदि व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा है तो वह अपना सबसे बड़ा मित्र है, लेकिन यदि वह संदेह और भय में जीता है तो वह स्वयं का सबसे बड़ा शत्रु है। एक बार एक गांव में एक युवा लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन उसकी आंखों में बड़े सपने थे। एक दिन उसने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मैं जीवन में बड़ा आदमी कैसे बन सकता हूं? गुरु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जब तुम अपने आप पर विश्वास करना सीख जाओगे, तभी तुम अपने सपनों को साकार कर पाओगे। गुरु ने उसे एक बीज दिया और कहा, इसे रोप दो और हर दिन देखो।
लड़के ने वैसा ही किया, लेकिन 1 हफ्ते बाद भी कुछ नहीं उगा। वह निराश हो गया और सोचा कि यह बीज कभी वृक्ष नहीं बनेगा। गुरु ने उसे समझाया, बेटा, जिस प्रकार बीज को मिट्टी में समय चाहिए अंकुरित होने के लिए, उसी प्रकार तुम्हारे आत्मविश्वास को भी समय चाहिए। जब तुम अपने ऊपर विश्वास रखोगे और धैर्य से प्रयास करोगे, तब सफलता अवश्य मिलेगी। यह सुनकर लड़के ने प्रयास जारी रखा और वर्षों बाद वह एक महान व्यापारी बना। आत्मविश्वास के बिना कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। यह वह पहला कदम है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जब हमें अपने आप पर विश्वास होता है तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। आत्मविश्वास हमें जीवन की कठिनाइयों को सकारात्मक रूप से देखने की दृष्टि देता है। जब हमें खुद पर भरोसा होता है, तब हम अपने फैसले भी बेहतर तरीके से ले पाते हैं। प्रिय भक्तों, आत्मविश्वास ही सफलता की चाबी है। यदि आप स्वयं पर विश्वास करेंगे तो कोई भी चीज असंभव नहीं रहेगी। धैर्य का अर्थ है सहजता और स्थिरता के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना। यह वह गुण है जो हमें विपरीत परिस्थितियों में भी टूटने नहीं देता। धैर्यवान व्यक्ति बड़े से बड़े तूफान में भी अपने कदम पीछे नहीं हटाता, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि हर कठिनाई के बाद एक सुनहरी सुबह होती है। एक समय की बात है, एक आर्षि अपने शिष्य के साथ आश्रम में रहते थे। एक दिन शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, मैं इतनी मेहनत करता हूं फिर भी फल नहीं मिलता, क्या मेरे प्रयास व्यर्थ हैं? गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा, कल सुबह इस जंगल में एक विशेष पेड़ को देखने चलना। अगले दिन वे जंगल गए। गुरु ने एक विशाल वट वृक्ष की ओर इशारा किया और पूछा, बेटा, क्या तुम जानते हो कि यह पेड़ कितने वर्षों में इतना बड़ा हुआ? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, यह तो वर्षों की तपस्या का परिणाम है। गुरु ने समझाया, बिल्कुल, जब बीज धरती में डाला जाता है तो उसे उगने में समय लगता है। यदि कोई धैर्य न रखे और बीच में ही उसे उखाड़ दे तो वह कभी वृक्ष नहीं बन सकता। उसी प्रकार हमारे प्रयास भी समय लेते हैं, हमें धैर्य रखना होगा। शिष्य को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। उसने निश्चय किया कि अब वह कभी अधीर नहीं होगा। सफलता एक लंबी प्रक्रिया है जो धैर्यवान लोगों को ही मिलती है। जब हम धैर्य रखते हैं तो असफलताओं को भी सीखने का अवसर मानते हैं। धैर्य हमें गुस्से और निराशा से बचाकर सही निर्णय लेने में मदद करता है। यदि कोई लक्ष्य कठिन हो तो केवल धैर्य ही हमें उसे पाने तक बनाए रखता है। प्रिय भक्तों, जब भी कोई व्यक्ति अकेले यात्रा करने की बात करता है तो उसे सबसे पहले भय का सामना करना पड़ता है। मन में असंख्य विचार उठते हैं। क्या मैं अकेला कर पाऊंगा? क्या मेरी यात्रा सफल होगी? क्या मेरे बिना दुनिया आगे बढ़ जाएगी? इन प्रश्नों का उत्तर श्री कृष्ण ने हजारों वर्ष पहले गीता में दिया था, जब अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़ा था, घबराया हुआ, अपने कर्तव्यों से विमुख। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। भगवान श्री कृष्ण का यह अमृतवाणी हमें सिखाती है कि अपने मार्ग पर दृढ़ रहना ही सफलता की कुंजी है। जब तक हम अपने स्वधर्म को नहीं पहचानेंगे, तब तक हम सफलता की राह पर आगे नहीं बढ़ सकते, और इस राह पर कोई दूसरा हमारे साथ नहीं होगा। आज का मनुष्य समाज की स्वीकृति चाहता है। वह चाहता है कि उसकी हर यात्रा पर कोई न कोई उसके साथ खड़ा हो, उसे समर्थन दे, उसकी हौसला अफजाई करे। लेकिन सत्य यह है कि हर महान यात्रा अकेले शुरू होती है। अर्जुन ने भी यही अनुभव किया था। जब युद्ध के मैदान में उसने अपने ही सगे संबंधियों को देखा तो उसके हाथ कांपने लगे, मन विचलित हो गया। उसने श्री कृष्ण से कहा, न कांक्षक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। अर्थात, हे कृष्ण, मुझे न तो विजय चाहिए, न ही राज्य और न ही कोई सुख। अर्जुन का यह भाव हमारे भीतर भी कभी न कभी उठता है। जब हम किसी नए कार्य की शुरुआत करते हैं, जब हमें अकेले संघर्ष करना पड़ता है, तब मन कहता है, शायद यह मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन श्री कृष्ण हमें यही सिखाने आए थे
कि डर से बड़ा कोई शत्रु नहीं। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब उसे अकेले खड़ा होना पड़ता है। उस समय दो ही विकल्प होते हैं, या तो हम परिस्थितियों के सामने घुटने टेक दें या फिर श्री कृष्ण की तरह स्थिर बुद्धि होकर आगे बढ़ें। यह संसार अर्जुन की तरह मानसिक युद्ध से गुजरने वालों से भरा हुआ है। जब एक विद्यार्थी परीक्षा के दिनों में रात रात भर जागता है, तब वह अकेला होता है। जब कोई युवा अपना व्यवसाय शुरू करता है और समाज उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखता है, तब वह अकेला होता है। जब कोई महिला अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करती है, तब वह अकेली होती है। लेकिन इन सभी का एक ही समाधान है, अडिग संकल्प और दृढ़ कर्म। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत कर। श्री कृष्ण यहां यही कह रहे हैं कि यदि तुम अपने जीवन में सफलता चाहते हो तो अकेले चलने का साहस रखो। यह दुनिया पहले तुम्हारा उपहास करेगी, फिर विरोध करेगी और अंत में तुम्हारी सफलता को सलाम करेगी। हम अक्सर अकेलेपन को कमजोरी मानते हैं, लेकिन अगर आप गहराई से सोचें तो सबसे बड़ा बलिदान और सबसे बड़ी उपलब्धियां उन्हीं लोगों ने हासिल की हैं जो अकेले थे। श्री राम जब वनवास गए तो वे अकेले थे। भगवान बुद्ध जब ज्ञान की खोज में निकले तो वे अकेले थे। स्वामी विवेकानंद जब भारत की संस्कृति को विश्व भर में फैलाने निकले तो वे अकेले थे। अकेलापन कमजोरी नहीं है, बल्कि आत्म परिष्कार की सर्वोत्तम स्थिति है। यह वह अवसर है जब आप स्वयं को समझ सकते हैं, अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन का एक नया अध्याय लिख सकते हैं। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि अकेले चलने से मत डरो। जीवन एक युद्ध भूमि है और हर योद्धा को अपने हिस्से की लड़ाई अकेले लड़नी पड़ती है। जब तक हमें स्वयं पर विश्वास नहीं होगा, तब तक कोई दूसरा भी हम पर विश्वास नहीं करेगा। अर्जुन को श्री कृष्ण ने यही सिखाया था कि पहले अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, फिर इस संसार में विजय प्राप्त करो। यदि तुम स्वयं को दुर्बल समझते हो तो यह संसार भी तुम्हें दुर्बल ही मानेगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। अर्थात कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि तुम अकेले हो तो यह मत सोचो कि तुम्हारा कोई महत्व नहीं है, बल्कि यह सोचो कि अब तुम्हारे पास अवसर है अपने जीवन को पुनः गढ़ने का। प्रिय भक्तों, अकेले चलने का अर्थ यह नहीं कि आप समाज से दूर हो जाएं। इसका अर्थ यह है कि आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और जीवन के प्रत्येक संघर्ष को एक नई चुनौती की तरह स्वीकार करें। श्री कृष्ण ने हमें यही सिखाया है कि आत्मनिर्भर बनो, अपने कर्म पर विश्वास करो और अपने मार्ग से मत डरो। जब आप अकेले निकल पड़ेंगे तो यह संसार पहले आपको परखने की कोशिश करेगा, लेकिन यदि आपका संकल्प अडिग रहा तो यही संसार एक दिन आपके पीछे चलेगा। प्रिय श्रोताओं, जब कोई व्यक्ति अकेले निकलने की हिम्मत करता है तो सबसे पहली परीक्षा उसके आत्मबल की होती है। यह आत्मबल ही है जो व्यक्ति को कठिनाइयों के सामने टिके रहने की शक्ति देता है। लेकिन प्रश्न यह है कि यह आत्मबल आता कहां से है? क्या यह जन्मजात होता है या इसे विकसित किया जा सकता है? श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यही सिखाया था कि आत्मबल कोई बाहरी वस्तु नहीं है, यह हमारे भीतर ही स्थित है। उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत। अर्थात मनुष्य को स्वयं ही अपना उद्धार करना चाहिए, स्वयं को नीचे गिरने नहीं देना चाहिए। यह श्लोक हमें यह समझाता है कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारे भीतर है। संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं वे आत्मबल के कारण ही महान बने हैं। रामायण में जब श्री राम को 14 वर्षों के लिए वनवास मिला तो उन्होंने अपने आत्मबल के बल पर इसे स्वीकार किया। बुद्ध ने जब सत्य की खोज में अपना राजपाट त्याग दिया तो उनका आत्मबल ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी। विवेकानंद जब शिकागो में भारत का संदेश देने गए तो उन्होंने आत्मबल के साथ ही वहां अपने विचार रखे।
हम सभी जीवन में ऐसे क्षणों का सामना करते हैं जब कोई भी हमारे साथ नहीं होता, जब हमें अपने सपनों की राह पर अकेले चलना पड़ता है। यह वह क्षण होता है जब मन हमें भयभीत करता है, संदेह पैदा करता है और कहता है तुम यह नहीं कर सकते। लेकिन वास्तव में यही वह क्षण होता है जब हमें अपने भीतर के आत्मबल को पहचानना होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। इसका अर्थ यह है कि यदि तुमने अपने जीवन का लक्ष्य निश्चित कर लिया है तो फिर उस पर चलने का कार्य अकेले ही करना होगा। यह दुनिया तुम्हें तब तक नहीं मानेगी जब तक तुम अपने आत्मबल से खुद को सिद्ध नहीं कर देते। अक्सर लोग अकेले चलने की शुरुआत तो करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद जब कठिनाइयां सामने आती हैं तो वे हार मान लेते हैं। आत्मबल का अर्थ केवल साहस नहीं है, बल्कि धैर्य भी है। भगवान श्री राम का जीवन हमें यही सिखाता है। जब उन्हें वनवास मिला तो उन्होंने इसे अपने भाग्य की विडंबना नहीं माना, बल्कि इसे एक अवसर की तरह लिया। उन्होंने धैर्य रखा, संघर्ष किया और अंत में रावण का वध करके धर्म की स्थापना की। यह आत्मबल और धैर्य का ही परिणाम था। आज हम सभी के जीवन में भी कठिनाइयां आती हैं। कभी परिवार का विरोध होता है, कभी समाज हमारे विचारों को स्वीकार नहीं करता, तो कभी आर्थिक संकट हमें घेर लेता है। ऐसे में जो व्यक्ति आत्मबल और धैर्य के साथ आगे बढ़ता है वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। संसार में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, न सुख, न दुख, न सफलता, न असफलता। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। अर्थात हे अर्जुन, सुख और दुख सर्दी और गर्मी की तरह आते जाते रहते हैं, इन्हें सहना सीखो। इसका अर्थ यह है कि यदि आज तुम अकेले हो तो यह स्थायी नहीं है। यदि आज कठिनाइयां हैं तो वे हमेशा नहीं रहने वाली। लेकिन यदि तुम इनसे डर गए, हार मान गए, तो तुम्हारी सफलता भी स्थायी नहीं होगी। इसलिए आत्मबल को अपना आधार बनाओ और यह समझो कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। कई लोग असफलता के डर से अकेले चलने से कतराते हैं, लेकिन सच यह है कि असफलता हमें मजबूत बनाती है। जब कोई बच्चा पहली बार चलना सीखता है तो वह गिरता है, बार बार गिरता है, लेकिन अंततः अपने आत्मबल से खड़ा हो जाता है। यही जीवन का नियम है। इसलिए असफलता से मत डरो। अगर तुम अपने जीवन में अकेले भी हो तो भी आत्मबल को मजबूत बनाए रखो, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो अंत तक हार नहीं मानते। प्रिय श्रोताओं, यदि तुम जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो, यदि तुम सच में सफलता प्राप्त करना चाहते हो, तो आत्मबल को अपना संबल बनाओ। यह संसार तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा, तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन यदि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। याद रखो, अकेले चलने का अर्थ यह नहीं कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम में इतनी शक्ति है कि तुम भीड़ के बिना भी अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। जब व्यक्ति अपने निर्णय स्वयं लेने लगे, जब वह बाहरी सहारे की प्रतीक्षा किए बिना आगे बढ़े, जब वह अपने संघर्षों से बिना डरे आगे बढ़े, तब वह आत्मनिर्भर कहलाता है। आत्मनिर्भरता का अर्थ यह नहीं कि हमें किसी की सहायता नहीं लेनी चाहिए, बल्कि इसका अर्थ है कि हम अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं खोजने का सामर्थ्य विकसित करें। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, उद्रेदात्मनात्मानं नात्मानं व साधयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मना। अर्थात व्यक्ति को स्वयं ही अपना उद्धार करना चाहिए, स्वयं को पतन की ओर नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि आत्मा ही मनुष्य की मित्र होती है और वही उसकी शत्रु भी बन सकती है। इसका तात्पर्य यह है कि हमारा जीवन केवल हमारे हाथ में है। यदि हम इसे संवारेंगे तो सफलता हमारी होगी, और यदि हम इसे उपेक्षित करेंगे तो हम स्वयं ही अपने शत्रु बन जाएंगे। बहुत से लोग आत्मनिर्भर बनने का सपना देखते हैं, लेकिन वे इसे वास्तविकता में बदल नहीं पाते।
इसके पीछे कुछ मुख्य कारण हैं। डर, लोगों को असफलता का डर होता है। समाज की अपेक्षाएं, अक्सर लोग दूसरों की राय को अधिक महत्व देते हैं और अपनी राह पर नहीं चल पाते। आराम तलबी, कई लोग संघर्ष करने के बजाय सुविधाजनक जीवन पसंद करते हैं। ज्ञान की कमी, आत्मनिर्भर बनने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल का अभाव भी एक बड़ी बाधा है। आत्मनिर्भरता सफलता की पहली सीढ़ी है। जो व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा होने की ठान लेता है, उसके लिए कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया था। खुद पर विश्वास रखो, अपने कर्म करो और किसी सहारे की प्रतीक्षा मत करो। सफलता का मार्ग हमेशा सरल नहीं होता। यह कांटों से भरा होता है, संघर्षों से घिरा होता है। जब व्यक्ति अकेले चलने का निर्णय लेता है तो उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, परंतु जो इन परिस्थितियों में भी डटे रहते हैं वही असली विजेता कहलाते हैं। जब हम अपने जीवन में कोई बड़ा निर्णय लेते हैं, जब हम कुछ नया करने की ठानते हैं, तो विपरीत परिस्थितियां हमारे धैर्य की परीक्षा लेने आती हैं। ये परिस्थितियां हमें कमजोर बनाने नहीं, बल्कि हमें और अधिक सशक्त बनाने के लिए आती हैं। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। अर्थात सुख दुख, लाभ हानि और विजय पराजय को समान समझकर कर्म करो, क्योंकि ऐसा करने से तुम पर कोई पाप नहीं लगेगा। इस श्लोक का संदेश यही है कि जीवन में सुख दुख तो आते जाते रहेंगे, परंतु जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी अपने मार्ग पर अडिग रहता है, वही सच्चा कर्मयोगी होता है। जीवन में सफलता का मार्ग तभी खुलता है जब व्यक्ति अपने ऊपर नियंत्रण रखता है, अपनी इच्छाओं को साधता है और अनुशासन को अपने जीवन का मूल आधार बनाता है। अकेले चलने की राह पर सबसे बड़ा सहारा आत्मसंयम और अनुशासन ही होता है। यह वे गुण हैं जो व्यक्ति को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में कहा था, उद्धरेदात्मना आत्मानम नात्मानम वसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अर्थात मनुष्य को स्वयं अपने द्वारा उठाना चाहिए, स्वयं को नीचे नहीं गिराना चाहिए, क्योंकि आत्मा ही मनुष्य की मित्र है और आत्मा ही उसका शत्रु बन सकती है। इस श्लोक का अर्थ यही है कि यदि आप अपने मन को काबू में रखते हैं, अपनी भावनाओं को अनुशासित करते हैं, तो वही आत्मा आपकी मित्र बन जाती है और आपको उच्च शिखर पर पहुंचा देती है। लेकिन यदि आप अपने मन और इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते, तो वही आत्मा आपकी शत्रु बन जाती है और आपको पतन की ओर ले जाती है। जब आप अकेले अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो कई बार आपको कोई मार्गदर्शन देने वाला नहीं होता। ऐसे में यदि आप अनुशासित नहीं हैं तो थोड़ी सी कठिनाई आते ही आप भटक सकते हैं। अनुशासन ही वह शक्ति है जो आपको हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की ऊर्जा देती है। अनुशासनहीन व्यक्ति का जीवन बिना पतवार की नाव के समान होता है, जिसे न दिशा का ज्ञान होता है और न ही गंतव्य पर पहुंचने का आत्मबल। अनावश्यक विचारों को अपने मन में प्रवेश न करने दें, नकारात्मकता से बचें और सकारात्मकता को अपनाएं। जब तक आप अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रखते, तब तक आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। अकेले चलने का साहस उन्हीं के पास होता है जिन्होंने आत्मसंयम और अनुशासन को अपनी ढाल बना लिया हो। यह दो गुण ही हैं जो आपको विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं। सफलता केवल भाग्य का खेल नहीं है, बल्कि यह संकल्प और अडिग निश्चय की परीक्षा है। जब व्यक्ति अकेले अपने मार्ग पर निकलता है तो उसे सबसे पहले अपने संकल्प की परीक्षा देनी होती है। यह संकल्प ही वह ईंधन है जो कठिन परिस्थितियों में भी आपको आगे बढ़ने की ऊर्जा देता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, यह संकल्प मया बुद्धिहातम दृढ़म पुरुषम विदु। अर्थात जो व्यक्ति अपने संकल्प में दृढ़ होता है वही सच्चा पुरुषार्थी कहलाता है। जिस व्यक्ति का संकल्प कमजोर होता है
वह आधे रास्ते में ही हार मान लेता है, लेकिन जिसकी दृढ़ता अडिग होती है वह पहाड़ को भी झुका सकता है और असंभव को भी संभव बना सकता है। यदि आपका लक्ष्य अस्पष्ट होगा तो संकल्प भी कमजोर होगा। अपने उद्देश्य को पूरी स्पष्टता से समझें और उसे लिखकर अपने सामने रखें। जब तक आप अपने आप से वचन नहीं लेंगे तब तक संकल्प मजबूत नहीं होगा। निश्चय करें कि चाहे कैसी भी बाधाएं आए, आप पीछे नहीं हटेंगे। नकारात्मक विचार, नकारात्मक लोग और नकारात्मक माहौल संकल्प को कमजोर कर देते हैं। कोई भी संकल्प तभी साकार होता है जब आप उसे रोज क्रियान्वित करते हैं। हर दिन अपने लक्ष्य की दिशा में एक छोटा सा प्रयास करें। जब तक आप धैर्य नहीं रखते तब तक संकल्प टिक नहीं सकता। धैर्य के बिना कोई भी सफलता प्राप्त नहीं होती। धैर्य यह एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही कई लोगों के मन में असहजता पैदा हो जाती है। हम सब जल्दी में हैं। सफलता चाहिए लेकिन तुरंत चाहिए। मनुष्य के लिए सबसे कठिन कार्यों में से एक है प्रतीक्षा करना। लेकिन क्या आपको पता है कि ईश्वर भी उन्हीं का साथ देते हैं जो धैर्य रखते हैं? श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, हमें केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता करना हमारा कार्य नहीं है। धैर्य का महत्व इस एक श्लोक से ही स्पष्ट हो जाता है। लेकिन क्या हम इसे अपने जीवन में उतार पाते हैं? आज के समय में लोग इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहते हैं। जैसे इंस्टेंट कॉफी, वैसे ही इंस्टेंट सक्सेस। लेकिन जीवन कोई इंस्टेंट नूडल्स नहीं है जिसे 2 मिनट में तैयार कर लिया जाए। यदि आप किसी महान लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं तो आपको धैर्य रखना होगा। बांस का पेड़ पहले 5 वर्षों तक जमीन के नीचे अपनी जड़ों को मजबूत करता है और फिर 6ठे वर्ष में अचानक तेजी से बढ़ता है। यदि किसान धैर्य न रखे और पहले ही साल में खुदाई करके देखे कि पेड़ क्यों नहीं बढ़ रहा, तो पेड़ कभी उगेगा ही नहीं। हम सब अपने जीवन में कई बार सोचते हैं, क्यों हो रहा है ऐसा? मैं तो पूरी मेहनत कर रहा हूं, फिर भी सफलता नहीं मिल रही। यह वह समय होता है जब ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहे होते हैं। कभी कभी हमारी योजनाएं असफल हो जाती हैं क्योंकि ईश्वर की योजना हमसे कहीं बेहतर होती है। हमें धैर्य रखना चाहिए और यह समझना चाहिए कि जो भी हो रहा है वह हमारे भले के लिए ही हो रहा है। इसलिए यदि आप जीवन में बड़ी सफलता चाहते हैं तो जल्दबाजी छोड़िए, धैर्य रखिए, प्रतीक्षा करिए और अपने कर्म करते रहिए। सफलता स्वयं आपके द्वार तक आएगी। अगर आपको ये बातें गहरी लगी तो इस ज्ञान को सिर्फ अपने तक मत रखिए, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने विचार साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर दिन ऐसे ही गूढ़ ज्ञान और पाने के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो आपसे मिस न हो। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा।